आज के वीडियो में हम जानेंगे एलोन मस्क के बारे में। एलोन मस्क का जन्म 28 जून 1971 में हुआ था। इलॉन मस्क एक दक्षिण अफ्रीकी कनाडाई अमेरिकी दिग्गज व्यापारी, निवेशक और इंजीनियर हैं। अल स्पेसएक्स के संस्थापक, सीईओ और मुख्य डिजाइनर, टेस्ला कंपनी के सह संस्थापक, सीईओ और उत्पाद के वास्तुकार, ओपनएआई के सह अध्यक्ष, न्यूरालिंक के संस्थापक और सीईओ और द बोरिंग कंपनी के संस्थापक हैं। इसके अलावा वे सोलरसिटी के सह संस्थापक और पूर्व अध्यक्ष, जिप2 के सह संस्थापक और एक्स कॉम के संस्थापक हैं, जो कि बाद में कॉन्फिनिटी के साथ विलय हो गया और उसे नया नाम पेपल मिला। दिसंबर 2016 में अल को फोर्ब्स पत्रिका की दुनिया के सबसे शक्तिशाली लोगों की सूची में 21वां स्थान प्राप्त हुआ। 8 जनवरी 2021 तक अल की कुल संपत्ति 184 अरब अमेरिकी डॉलर है और फोर्ब्स द्वारा दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। अल ने कहा है कि सोलरसिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल का उपनिवेशन, मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के खतरे को कम करना शामिल है। वेरी गॉड थिंकिंग अपने मुख्य व्यावसायिक व्यवसायों के अतिरिक्त, उन्होंने एक उच्च गति परिवहन प्रणाली की कल्पना की जिसे हाइपरलूप के रूप में जाना जाता है, और उसने बिजली के पंखे के प्रणोदन के द्वारा सुपरसोनिक जेट विमानों का ऊर्ध्वाधर उड़ान भरना और उतरना प्रक्रिया को प्रस्तावित किया है, जिसे मस्क इलेक्ट्रिक जेट के रूप में जाना जाता है। एलन मस्क का जन्म 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया, ट्रांसवाल में मस्क के बेटे नी हल्डमैन के यहाँ हुआ था, जो रेजिना, सस्कैचुवान, कनाडा से एक मॉडल और आहार विशेषज्ञ थे और एक दक्षिण अफ्रीकी विद्युत इंजीनियर, पायलट और नाविक भी थे। उनका एक छोटा भाई, किम्बल 1972 का जन्म और एक छोटी बहन, तोस्का 1974 का जन्म है। उनके नाना, डॉक्टर जोशुआ हॉल्डमैन, अमेरिकी मूल के कनाडाई थे। उनकी धर्मपत्नी ब्रिटिश थी। 1980 में उनके माता पिता के तलाक के बाद, मस्क ज्यादातर अपने पिता के साथ प्रिटोरिया के उपनगरीय इलाके में रहते थे। यह विकल्प उन्होंने अपने माता पिता के अलग होने के 2 साल बाद बनाया था, लेकिन बाद में उन्हें इसका पछतावा हुआ। उनका एक सौतेली बहन और एक सौतेला भाई भी है। इस तथ्य के कारण कि उनके पिता जाम्बिया में एक पन्ना खदान के मालिक थे, मस्क एक भव्य जीवन शैली के साथ बड़े हुए जिसके कारण उनके जीवन में बाद में उनके कई हित थे। अपने बचपन के दौरान मस्क एक शौकीन चावला पाठक थे। 10 वर्ष की आयु में उन्होंने कमोडोर विक 20 का उपयोग करते हुए कंप्यूटिंग में रुचि विकसित की। उन्होंने खुद को कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सिखाए और 12 साल की उम्र तक उन्होंने एक बेसिक आधारित वीडियो गेम का कोड बेच दिया, जिसे उन्होंने ब्लास्टार 2 पीसी और ऑफिस टेक्नोलॉजी पत्रिका में लगभग $500 में बेचा। उनके बचपन के पढ़ने में इसहाक असिमोव की फाउंडेशन श्रृंखला शामिल थी, जिसमें से उन्होंने सबक लिया कि आपको उन कार्यों के सेट को लेने की कोशिश करनी चाहिए जो सभ्यता को लंबा करने की संभावना रखते हैं, एक अंधेरे युग की संभावना को कम करते हैं और एक अंधेरे युग की लंबाई को कम करते हैं। एक है। एलन मस्क कहते थे कि जब मैं कॉलेज में था, मैं उन चीजों में शामिल होना चाहता था जो दुनिया को बदल सके। मस्क ने सीखा कि सबसे मुश्किल चीज सही सवालों के साथ अपने आप को पेश करना है, और जिस दिन उसने ऐसा करना शुरू किया, बाकी सब उन्हें आसानी से प्राप्त होने लगा। मस्क ने सोचा कि इंसान को सही सवाल पूछने और उनका जवाब पाने के लिए अपनी चेतना की सीमाओं का विस्तार करना होगा, और इस तरह उन्होंने अपना सवाल पाया, किस चीज का इंसान के भविष्य पर सबसे ज्यादा प्रभाव होगा। और मस्क ने पाया कि ये चीजें हैं इंटरनेट और अंतरिक्ष उपनिवेशीकरण। वे इन सभी में योगदान करने की कोशिश करना चाहते थे। एलन ने कहा है कि सोलरसिटी, टेस्ला और स्पेसएक्स का लक्ष्य विश्व और मानवता को बदलने के लिए उनके दृष्टिकोण के चारों ओर घूमता है। उनके लक्ष्यों में संधारणीय ऊर्जा उत्पादन और उपयोग के माध्यम से भूमंडलीय ऊष्मीकरण, ग्लोबल वार्मिंग को कम करना और मंगल ग्रह पर मानव बस्ती की स्थापना के द्वारा मानव विलुप्त होने के खतरे को कम करना शामिल है। मस्क की पहली पत्नी का नाम जेसिका है। उन्होंने 2000 में शादी की और 2008 में अलग हो गए। उनके पहले बच्चे, बेटे नेवादा एलेक्जेंडर मस्क की 10 सप्ताह की उम्र में अचानक शिशु मृत्यु सिंड्रोम एसाइडीएस से मृत्यु हो गई। 11 वे अपने 5 जीवित बच्चों की कस्टडी साझा करते हैं। 2008 में मस्क ने अंग्रेजी अभिनेत्री तालुलाह रिले को डेट करना शुरू किया और 2010 में दोनों ने शादी कर ली। 2012 में मस्क ने रिले से घोषित तलाक की कर दिया। 2013 में मस्क और रिले ने दोबारा शादी की। दिसंबर 2014 में मस्क ने रिले से दूसरे तलाक के लिए अर्जी दी, हालांकि कार्रवाई वापस ले ली गई थी। 2016 में एक दूसरे तलाक को अंतिम रूप दिया गया।
मस्क ने 2017 में एम्बर हर्ड को कई महीनों तक डेट किया। मस्क पर बाद में हर्ड के साथ संबंध रखने का आरोप लगाया गया, जबकि वह अभी भी जॉनी डेप से विवाहित थी। मई 2018 में मस्क और कनाडाई संगीतकार ग्रिम्स ने खुलासा किया कि वे डेटिंग कर रहे थे। मई 2020 में ग्रिम्स ने अपने बेटे को जन्म दिया। मस्क और ग्रिम्स के अनुसार उनका नाम XA12 था, हालांकि नाम ने कैलिफोर्निया के नियमों का उल्लंघन किया होगा क्योंकि इसमें ऐसे अक्षर थे जो आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में नहीं है, और फिर इसे XA में बदल दिया गया। इसने और अधिक भ्रम पैदा किया क्योंकि ये आधुनिक अंग्रेजी वर्णमाला में एक अक्षर नहीं है। बच्चे को अंततः XA नाम दिया गया, जिसमें X पहले नाम के रूप में और A मध्य नाम के रूप में था। 2000 के दशक की शुरुआत से 2020 के अंत तक मस्क कैलिफोर्निया में रहते थे, जहां टेस्ला और स्पेसएक्स दोनों की स्थापना हुई थी और जहां उनका मुख्यालय अभी भी स्थित है। दिसंबर 2020 में मस्क यह कहते हुए टेक्सास चले गए कि कैलिफोर्निया अपनी आर्थिक सफलता से संतुष्ट हो गया है। मई 2021 में सैटरडे नाइट लाइव की मेजबानी करते हुए मस्क ने टिप्पणी की कि उन्हें एस्पर्जर सिंड्रोम है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करें, और अगर आप इसी तरह के और वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।